ये है कौशल्या निवास, जहाँ की रानी सिर्फ और सिर्फ कौशल्या है। उसकी इजाजत के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू सुनीता बिल्कुल गाय सीधी और नर्म स्वभाव की है। इसी वजह से कौशल्या को कभी घर के तौर तरीके बदलने नहीं पड़े। और बेटे भी सूरज और राहुल माँ के कहने में ही रहते थे। पर जब से छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी, तब से कौशल्या निवास में उल्टी ही गंगा बहने लगी थी। अरे भाई सुनीता, क्या बात है? सूरज और राहुल को आज ऑफिस नहीं जाना क्या, जो अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं बना? और मीठी बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अभी उठी नहीं? क्या तुमने उसको रात को समझाया नहीं था क्या हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में? हाँ माँ जी, मैंने बोला तो था। सुनीता दबी सी आवाज में बोलती है। मीठी की साइन लेते हुए सुनीता बोलती है, शायद रात को सोने में लेट हो गया होगा, तभी लेट हो गया। नई जगह पर नींद भी नहीं आती। पर कौशल्या को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में ये सारा हल्ला सुनते ही मीठी भी वहां आ जाती है और दोनों सास बहू को आकर बोलती है, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? इस घर में चैन से सोने भी नहीं देते। ये सब सुनते ही कौशल्या आग बबूला हो उठी और बोली, तुम्हारे घर में चलता होगा ये सब, पर ये मेरा घर है और यहाँ ये सब मनमानी नहीं चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने पड़ेंगे। और ये कपड़े कैसे पहने हैं? यहाँ ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जैसे सुनीता पहनती है। आस पड़ोस की औरतें देखेगी तो क्या बोलेगी कि कौशल्या ये कैसी बहू लेकर आ गई? देख बहू, मैं कह देती हूँ, अभी के अभी जा और ये कपड़े बदल और कोई ढंग के कपड़े पहन। अगर कोई पड़ोसन आ गई और उसने तेरे को इस हाल में देख लिया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। कौशल्या की खरी खोटी सुनने के बाद मीठी अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा किचन में जाकर खाने का इंतजाम कर। इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ये खिलाएगी। तभी सुनीता बेचारी किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है और किचन में ये सब बातें सोचकर घबरा रही होती है। और दूसरी तरफ मीठी अपने कमरे में जाकर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, पता नहीं बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है। अगर मेरे को पहले पता होता कि राहुल की माँ इतनी खंगूस है तो मैं इससे शादी न करती। मम्मी सही बोलती थी। बेटा, वो लोग तेरे लायक नहीं हैं। मेरे ही आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अभी मम्मी को कॉल करती हूँ। और यूं बूढ़ बूढ़ाते हुए मीठी अपनी माँ को फोन मिलाती है और अपनी माँ को पूरी कौशल्या के घर की महाभारत सुना गालती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे नहीं पता, अभी के अभी मेरे को यहाँ से लेकर जाओ। और माँ आगे से, हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। मैं अपनी बेटी को इन अनपढ़ों गवारों के बीच नहीं रहने दूंगी। मैं अभी आती हूँ, बोलकर माँ फोन काट देती है। उधर कौशल्या बेटे के ऑफिस से आने का इंतजार करती है और बोलती, आने दो राहुल को घर, इसे तो आज मैं बताती हूँ। इतने में राहुल माँ के पास आकर बोलता है, कैसे गुस्से में बैठी हो माँ? तभी कौशल्या राहुल पर भंक कर बोलती है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? तेरी मैडम के कारनामे ही ऐसे हैं। तूने उसे समझाया नहीं कि कैसे रहना है हमारे घर में? सुबह से महारानी कमरे पनी है, ना कोई काम किसी बात करना। मैं कह देती हूँ, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तभी राहुल अपनी माँ को शांत करते हुए बोलता है। आप टेंशन ना लो माँ, मैं जाकर देखता हूँ। तभी राहुल अपने कमरे में जाता है और देखता है कि मीठी आराम से सो रही होती है। राहुल उसके पास जाकर मीठी को उठाता है और उसको बोलता है, क्या बात हो गई मीठी? क्यों तुमने इतना बवाल मचा रखा है? मैंने तुम्हें समझाया था न कि हमारे घर में वही होता है जो माँ बोलती है। भाभी भी हैं। इतने साल से इस घर में कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया, और एक तुम हो, मानती ही नहीं। तभी मीठी गुस्से में आग बबूला हो उठती है और बोलती है, मेरे से ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो बोला था रानी बनाकर रखूंगा, नौकरानी बनाकर रख दिया। मम्मी सही बोलती थी, सभी लड़के बाद में बदल जाते हैं। मैंने मम्मी को फोन कर दिया, वो आती ही होगी। ये सब सुनकर राहुल अपनी माँ के पास आकर सब कुछ माँ को बता ही रहा होता है कि इतने में मीठी की माँ भी आ जाती है। और आते ही क्या बात हो गई बहन जी? 2 दिन नहीं हुए मेरी बेटी को इस घर में और आपने उसको परेशान भी करना शुरू कर दिया। कहाँ है मेरी बेटी? और मीठी को आवाज लगाती है, मीठी बेटा चल आ गई मैं तुझे लेने। तभी मीठी वहां आती है और बोलती है, हाँ माँ चलो, मुझे नहीं रहना इस घर में। दोनों माँ बेटी जाने के लिए तैयार ही होती हैं कि कौशल्या पीछे से बोलती है, हाँ हाँ ले जाओ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक रख सकती हो बेटी को घर पर बैठाकर। कौशल्या बोलती रहती है और दोनों माँ बेटी बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है।